हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाले हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो पुराने हो फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपडेट्स आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, कल तक जो हम एक रीज़निंग मार्केट को लेकर समझ रहे थे कि भाईजान यहाँ पर ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट हमारे पास जो है वो क्रैश कर रहा है, वो रीज़न एक ठीक हुआ। एक तो र्यून वाला, तो दूसरा था हमारा कि जो कनाडा और यूएस के बीच में चल रहा है। हुआ ये कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो यूएस की स्टॉक मार्केट है उसमें से जितने भी टैक्स के शेयर, उनमें से 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो वाइप्ड आउट हो। और आप देख सकते हैं कि इंटेल एनवीडिया के जो शेयर्स हैं वो बुरे तरीके से गिरे। और हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट का 2% क्रैश क्रिप्टो के 10% क्रैश के बराबर ही चलता है, राइट। आपने देखी होंगी मीम्स भी, कि स्टॉक ट्रेडर्स आफ्टर -5% लॉस और वो टेंशन में होते हैं, क्रिप्टो ट्रेडर्स आफ्टर 90% लॉस और वो चिल होते हैं। तो ये चीज़ मैटर करती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर 1% भी कोई चीज़ अगर गिरती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंसिडर जो है वो किया जाता है। अब हुआ यह है कि यूएस ने जो है वो कैनेडियन गुड्स की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके ऊपर तकरीबन अच्छा खासा जो है वो टैक्स लगाया है, जिसकी वजह से हुआ यह है कि कनाडा ने भी सामने से रिस्पांस किया और उन्होंने भी टैक्स लगाना स्टार्ट किए। और इन रीजंस के चलते हुए कैनेडियन डॉलर जो है उसने अपनी जो वर्थ है वो खोना स्टार्ट कर दी है। और वही जो कैनेडियन डॉलर वो 2003 से ज़्यादा भी जो है वो अब क्रैश कर चुका है, मतलब अपने 2003 वाले लो की तरफ जो है वो आ चुका है। 22 साल पुराना जो लो इसने उसको जो है वो नीचे ले आया। तो कनाडा भी एक बड़ी इकोनॉमी है, और कनाडा के इन जो सामने से उन्होंने किया है रिएक्शन जो दिया है, उसकी वजह से यूएस की जो जीडीपी, आपको पता है 25-26% जो है वो यूएस अपना कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड जीडीपी के अंदर, और उसकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अहम होती हैं। तो हुआ ये कि जीडीपी 1% तक गिर गई है यूएस की, जो कि बहुत बड़ी कंसिडर की जा रही है। और जैसे ये न्यूज़ मार्केट के अंदर सर्कुलेट हुई हैं सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम, और बीटीसी ने जो है वो ब्लड पाथ हमारे पास जो है वो किया, सीधा बीटीसी जो है वो क्रैश होना स्टार्ट हुआ है 1 लाख से। तो वो कंटिन्यूसली हमारे पास जो है वो $10,000 जगते हुए वो गिर चुका है। और यहाँ पर ऑल्ट्स की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो गई। रीजनिंग आपके पास जो है वो बीटीसी डोमिनेंस जो है वही बताई जा रही है। और यहाँ पर ऑल्ट्स के साथ अब क्या होने वाला है, क्या सब कुछ हम सेल कर दें? यहाँ पर देखो, मैं एक चीज़ बताऊं, अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। लुक, मैंने ना सुबह बाइंग की है दबा के, राइट। मैंने डीसीए किया है। अब मैंने डीसीए किस किस चीज़ के अंदर किया है, पीएचबी में ईथ के अंदर मेरी ऑलरेडी जो बाय है ना वो 2350 की है, तो मैंने 2200 पे थोड़ा और उठा लिया है सुबह। इवन अभी 2500 पे भी अच्छी रेंज है कि जहाँ पर आप उठा सकते हो। पीएचबी 1.5 पे मेरी बाइंग थी, तो 0.77 पे मैंने डीसीए कर लिया। सीएफएक्स 0.16 पे मेरी बाइंग थी, तो 0.10 पे मैं डीसीए कर लिया। रेंडर मैंने 3.8 पे अभी उठाया है। आईओ मैंने 1.4 पे अभी उठाया, और लिंक मैंने 16.5 पे आज नया उठाया। ये 3 कॉइन्स मैंने नए ऐड किए हैं जो कि मैं ऐड करूँ, और एक और प्रोजेक्ट है जो कि मैं ऐड करूंगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब इनके पीछे क्या रीजनिंग जो है वो मैं आपको बता दूं। देखो, हम तो डर रहे हैं, हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, बट द थिंग इज ट्रम्प वर्ल्ड लाइबिलिटी फाइनेंशियल बाइस एंड अदर $10 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम। इन्होंने 3200 के ऊपर जो है वो ईथ बाय किया है। और ये चीज़ हमने हिस्ट्री में देखी है कि जब किसी चीज़ की कोई न्यूज़ आती है तो उस वक्त मार्केट जो वो पैनिक मार के गिर जाती है, राइट। आपको याद होगा जब हमारे पास ईटीएफ अप्रूव हुआ था, तब मार्केट इस पॉइंट पर जो थी वो चलती थी, और इस पॉइंट से बाय करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और नीचे आने पर उन्होंने दबा के मजीद बाइंग की थी। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस होती है ना, ये ज़्यादा टाइम लॉस के अंदर नहीं रहती हैं। ये कोशिश करती हैं कि बस पैनिक लाया जाए ताकि वो आपसे बाइंग कर सकें, लोगों से नीचे से बाइंग कर सके। क्यों ऐसा हुआ कि बीटीसी इतना नहीं गिरा और ईथ इतना ज्यादा गिर गया? ईथ इसलिए इतना ज्यादा गिरा है क्योंकि उनको बाय करना होता है। देखो, एक चीज मैं तुम लोगों से कहूंगा, अगर ब्लैक रॉक के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है, ब्लैक रॉक के लिए मार्केट $10,000 तक का क्रैश ले सकता है। एल सल्वाडोर में जब बीटीसी रेगुलेट हुआ था, ठीक है, इस पॉइंट पे हुआ था, और यहाँ पे लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट की थी। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है एल सल्वाडोर के, जब प्राइम मिनिस्टर एल सल्वाडोर एक छोटी स्टेट का जो मालिक है, उसके लिए बीटीसी गिर सकता है, ब्लैक रॉक के लिए बीटीसी गिर सकता है। तो जो बीटीसी प्रो आया है प्रेसिडेंट, जिसको बाइंग करनी है, उसके लिए नहीं गिर सकता क्या? तो उसके लिए मार्केट को गिराया गया है। और जो ऑल्ट सीजन को लेकर बातें चल रही हैं वो इस पॉइंट पे भी चल रही थी, क्योंकि बीटीसी है ना, कंटिन्यूसली इस पॉइंट पे लगातार जो था वो पंप हुआ था। लाइक अगर आप चल के देखोगे, तकरीबन 2019 से जिसने पंप होने स्टार्ट किया, और कंटिन्यूसली इसने तकरीबन जो वो ऑलमोस्ट 7-8 महीने जब वो कंटिन्यूसली जो है वो हमारे पास जो वो पंप किया है। और उस वक्त लोग कह रहे थे कि अब तो ऑल्ट सीजन नहीं आने वाला, जो 2017 में आया था सब कुछ भूल जाओ। और लोगों के जो सेंटीमेंट्स थे वो ऐसे हो चुके थे, अगर मैं तुम लोगों को चल के दिखाऊं यहाँ पर, तो अगर तुम देखोगे जैसे 2021 की पोस्ट है, नो ऑल्ट सीजन दिस टाइम सो डम द गार्बेज। 2020 में लोग कह रहे थे देयर इज नो ऑल्ट सीजन। मतलब आप देखो, डेड मार्केट या वही इन्फ्लुएंसर्स है जो कि अभी भी आपको ये चीज़ें करते हुए देखेंगे। अभी भी यही सीन हो रहा है कि बीटीसी की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में मोमेंटम नहीं आ रहा। अगर आप बैकएंड पे देखोगे तो ऑल्ट कॉइन्स की बड़ी प्लानिंग चल रही है, उनको दबा के जो है वो बाय किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ईथ की बाइंग हो रही है, और ईथ सबसे बड़ा मेजर प्ले है, ठीक है। ईथ का ईटीएफ भी अप्रूव्ड है, और ईथ को भी एक तरीके से इनफ्लो देखने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ब्लैक रॉक भी होल्ड कर रहा है, और बड़े बड़े फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास एक एसेट के तौर पर जो है वो ईथ मौजूद भी है। तो यहाँ पर हम
वेरी बुलिश ऑन ऑल्ट कॉइन्स राइट नाउ, और मैंने इन पॉइंट्स पे इनको डीसीए किया है। देखो मेरी हमेशा से क्या अप्रोच रही है, सबसे पहले तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी भी मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आती है तो यूट्यूब पे देखो मैं अर्जेंटली वीडियो नहीं बना सकता, मैं सारी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ही जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो। बेल आइकन बाय डिफॉल्ट है ना, ये म्यूट होगा, इसको अनम्यूट कर देना क्लिक करके बस, ठीक है। तो आपको अपडेट्स मिलती रहे। लोग, मैंने आपको कभी भी फोर्स नहीं किया कि यार सारे पैसों का सब कुछ उठा लो। मैंने जब आपको पीएचबी की ट्रेड दी थी तो भी मैंने कहा था कि 20 या 15% पोर्टफोलियो से ऐड करो। सीएफएक्स के साथ भी ये करो कि अपना जो टोटल 30% पोर्टफोलियो है ना, उससे आप लोग पीएचबी, सीएफएक्स और ये कुछ लूमिया वगैरह ये लोग चीज़ें उठा लो। लूमिया के अंदर मैंने डीसीए नहीं किया क्योंकि इतना वर्थ इट नहीं है अभी लूमिया के अंदर डीसीए करना, इतना नहीं गिरा है वो जितना ये बाकी गिरा है। तो इनमें डीसीए, अब मेरा जो एक रूल है ना डीसीए का, मैंने किस तरीके से अपनी पोजीशन जो थी वो डिवाइड की थी। मैंने तकरीबन अपना 27% पोर्टफोलियो जो है ना वो सीएफएक्स, पीएचबी कुछ गिने चुने कॉइन्स के अंदर लगाया था, और अब मैंने मजीद 20% पोर्टफोलियो ऐड किया इनको डीसीए करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। क्योंकि पीएचबी 50% डाउन है, सीएफएक्स हमारे पास जो ऑलमोस्ट 45% डाउन है। ईथ में मैं कोई डाउन नहीं था इतना, 2350 पे मेरी एवरेज ऑलरेडी मेंटेन है, बस 2200 पे फिर भी मैंने 3-4 ईथ और उठा लिए हैं, ठीक है। अब जो मैंने नई बाइंग की है वो मैंने की रेंडर, आईओ लिंक के अंदर। रेंडर का ये सीन है कि सोलाना इकोसिस्टम का है और आप इसको एनवीडिया समझ सकते हैं क्रिप्टो की मार्केट का। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट पर इस टाइम पे जो मैंने इसको डीसीए किया है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग रेंडर के टारगेट्स अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ तो मैं रेंडर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज ऑलमोस्ट 50% की मैं पहली टी पे लगाऊंगा $6 की, और उसके बाद जो दूसरी टी पे मैं इसकी लगाऊंगा वो $8 की होगी, फिर मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लिंक की, लिंक मैंने क्यों उठाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लिंक ट्रम्प भी ऐड कर रहा है, प्लस लिंक यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, तो इसको मैंने 16.5 पे जो वो उठाया सुबह, ठीक है। मैंने पता नहीं कैसे इस चीज़ को मेरी आंख खुल गई और मैंने बाय कर लिया, और ये सही में कसम से बहुत अच्छा मेरे लिए एक फैसला था कि मैंने लिंक को यहाँ पर उठाया। और अभी से मेरी जो पोजीशन जो मेरी है लिंक की, और सुबह भी मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर अलर्ट कर दिया था कि भाई ये सब चीज़ें बाय कर रहा हूँ, तो ये व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लो, राइट। तो अब अल्लाह का शुक्र हम लोग ऑलमोस्ट जब इसके अंदर भी प्रॉफिट में 15-16% जो है वो मैं आ चुका हूँ। अब मेरा लिंक से जो एग्जिट पॉइंट हो रहने वाला है दैट इज $25 टू ऑलमोस्ट $26 पॉइंट पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ये कोई मैंने लॉन्ग टर्म के लिए, इतने लंबे टाइम के लिए नहीं उठाया। हाँ, बट अगर ये नीचे आते हैं वो डीसीए जरूर करूंगा, क्योंकि ये सेफ प्रोजेक्ट्स है। अब मेरी बात आप लोग कान खोलकर सुन लो, क्योंकि रीजन ये है कि हमने जो प्रोजेक्ट्स जितने भी उठाए, ईथ हो गया वगैरह, ये सारे सेफ प्रोजेक्ट्स है और ये रिकवर कर जाता है। इवन के बेयर मार्केट में ये बहुत गिर गए थे, राइट, बहुत ज्यादा गिर गए थे। अगर हम लोग जाकर चार्ट देखेंगे वीकली इनका, जब बेयर मार्केट आई थी ये 4000 से समझो मट्टी पर जमीन पे आके गिर गए थे। सपोज करो किसी ने इस पॉइंट पे बाय कर लिया और वो गिर गया था 80%, बट अच्छा कॉइन होगा ना तो आपके सबर का इम्तिहान लेगा और वो दोबारा पंप हो जाता है। तो अच्छा कॉइन होगा वो रिकवर कर जाएगा। तो अगर आप लोग सोलाना में स्टक हो, नियर में स्टक हो, लिंक में स्टक हो, ये सारे पुराने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, रेंडर में स्टक हो, सीएफएक्स में स्टक हो, ये रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। इनकी आप चार्ट जाकर देखोगे इनकी रिकवरी आ जाती है, बट द थिंग इज जो आपका इम्तिहान है वो अभी है कि आप होल्ड कर पाते हो या नहीं। एक और मैंने आपसे क्रिप्टो करेंसी कही थी जो कि मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज एसीए। एसीए इतना गिरा नहीं हो। दूसरा सीन ये कि ये पोल्का डॉट इकोसिस्टम का लो कैप प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब पोल्का डॉट इकोसिस्टम का ईटीएफ जो है वो सुनने में आ रहा है कि अप्रूव हो सकता है, तो मैंने एसीए भी थोड़ा सा उठाया इस पॉइंट के ऊपर, अभी भी आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि आप लोग क्या करने बैठ गए कि सारे के सारे प्रोजेक्ट जो वो धड़ाधड़ उठा रहे हो, नहीं। आप क्या करो, अपनी रिसर्च करो और इनमें से कोई 2 प्रोजेक्ट्स आप लोगों को जो अच्छे लगे हैं वो अभी 30% पोर्टफोलियो से ऐड कर लो, फिर क्रैश आए उनको डीसीए कर लेना। बस 2-3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर नजर रखो, मेरा पोर्टफोलियो काफी बड़ा है तो मैं इन चीजों को ऐड कर सकता हूँ, राइट, और मैं रिस्क भी बेयर कर सकता हूँ। अगर ये सारा पैसा भी मेरा चले जाए ना, मुझे इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्रिप्टो में वही पैसा लाना चाहिए जो अगर चले जाओ तो आपकी लाइफ पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, राइट। तो हमेशा एक लिमिट में रहकर इन्वेस्ट करो, जितना लॉस आप बेयर कर सकते हो, राइट। तो ये सारा सिनेरियो है मार्केट का। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसा कि आपके पास क्या बाय करना चाहिए, उन सब की भी मैं अपडेट्स आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। रीजनिंग यही थी कि हमारे पास जो चीज़ें चल रही हैं वो टेम्पररी हैं और ये कुछ चीज़ों के कुछ टाइम के अंदर चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। जैसे हमारे पास जापान के जब इंटरेस्ट रेट्स की हाइक हुई थी तो उस टाइम पे भी हमारे पास जो अगर हम चल के देखेंगे तो बीटीसी जो था वो बहुत बुरे तरीके से गिरा था, लेकिन हर बड़े पंप से पहले मार्केट एक विक देती है जिसमें लोगों को पैनिक कराया जाता है, रिटेलर्स को, फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन होती है, लाइक 1-2 महीना, फिर मार्केट बाउंस करती है। सेम इसी तरीके से एक विक में भी एक्सपेक्टेड है कि विक आपके पास 86 तक भी चली जाए, राइट, और फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन 1-2 महीना, फिर मार्केट बाउंस दे। हमेशा ये सिनेरियो हुआ है, मार्केट ने विक दी है, कंसोलिडेट किया है, फिर बाउंस लिया है। हमेशा आप देखोगे बड़े पंप से पहले मार्केट ने ये सिनेरियोस किए हैं और सबके साथ किए हैं। एक विक दी है, कंसोलिडेशन लंबी, फिर पंप। कोविड के टाइम पे भी एक विक थी, कंसोलिडेशन लंबी, फिर पंप। तो हमेशा सिनेरियो ऐसा ही रहा है। हमेशा रिटेलर्स को बाय करा देंगे तो मार्केट बहुत ही ईजी हो जाएगी, सब लोगों के लिए हलवा बन जाएगी ना मार्केट। तो ऐसे नहीं चलती है मार्केट। हमेशा यहाँ पर जो आपके पास रिटेलर है उसको पैनिक कराया जाता है। यूएसडी डोमिनेंस को जाकर देखेंगे तो उसने फेक आउट किया है और अब काफ़ी एक ऐसे रीजन की तरफ जो है वो चल रही है जहाँ पर उसको रिजेक्शन मिलना जो है वो पॉसिबल है, और ये मेरा रीजन है जहाँ से मैं रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इसने फेक आउट किया बहुत ही बड़ा वाला, क्योंकि जब फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना तो टेक्निकल फीके पड़ जाते हैं। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डोमिनेंस के अंदर भी एक बाउंस है, बट इसके अबव क्लोज ना करे,
है ये रीजन जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर हम जाकर देखेंगे तो ये रीजन इसका काफ़ी यूएसडी डोमिनेंस का इंपॉर्टेंट है। 4.70 के नीचे रहे तो हम अच्छी रैली एक्सपेक्ट करेंगे बीटीसी और ऑल्ट्स के अंदर, और इस बार अगर ऑल्ट्स पंप हुए तो अच्छा होंगे। ई से जो मेरा टारगेट है वो कम से कम 4,500 तक का है। लेट्स सी, इस मार्केट में नहीं तो अगली मार्केट में ही सही, लेकिन ये कॉइन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट, जो मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। सो आज के लिए इतना ही। व्हाट्सअप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।